हेलो फ्रेंड्स, नाम संजय ठाकुर। एक नए वीडियो के साथ आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, इसके पहले कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूं बताऊं आपको, मैं थोड़ा सा अपने बारे में शेयर कर देता हूं। लगभग 11 साल मैंने एक ITS कंपनी के साथ में जॉब किया और जॉब में कहीं ना कहीं मैं सेटिस्फाइड नहीं था। इसीलिए मैं सोच रहा था कि मुझे खुद का कुछ करना है, अपना बिजनेस करना है। काफ़ी सारे बिजनेसेस मैंने ट्राई किए एंड फाइनली आई गॉट what I loved it very much, and that is the real estate business, right दोस्तों। इसमें काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं, रेसिडेंशियल, कमर्शियल, वेयर हाउसिंग, इंडस्ट्रियल एंड प्योर कमर्शियल। ऐसे काफ़ी सारे सेगमेंट्स हैं। किसी वीडियो में हम डेफिनेटली इनको इन डेप्थ में कवर करेंगे, बट टुडे आई हैव समथिंग स्पेशल फॉर ऑल द रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स। जो भी मेरा अपना नॉलेज है, ये कोई किताबी नॉलेज नहीं है। जो भी मैंने लगभग मैं 6 ईयर से दोस्तों रियल एस्टेट फील्ड में हूँ, और जो भी ये मेरा 6 साल का नॉलेज है वो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा दोस्तों, राइट। और टू स्टार्ट विद दोस्तों, मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताऊँगा कि कोई भी अगर एक खूबसूरत बिल्डिंग खड़ी है या कमर्शियल टावर खड़ा है, तो उसके पीछे क्या है, उसके बेसिक पिलर्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। क्यों? क्योंकि अगर उसका बेस स्ट्रांग नहीं है, अगर उसका फंडामेंटल स्ट्रांग नहीं है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी नींव अगर प्रॉपर तरीके से नहीं है, तो वो बिल्डिंग कितनी भी अच्छी कर लो, बट वो आज नहीं तो कल वो गिरनी है दोस्तों, राइट। तो आज मैं आपको क्या शेयर करने वाला हूँ? आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ द 4 पिलर्स, द 4 फंडामेंटल्स ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस, जिसे मैं बोलता हूँ। और हो सकता है कि आप मतलब आप में से कई लोग मुझसे एग्री हो ना हो, बट दोस्तों जो मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने रियल एस्टेट में काम किया है, वो मैंने इसमें ये सीखा है मैंने कि अगर हम अपने ये 4 पिलर्स, अपने ये 4 फंडामेंटल्स अगर हम राइट कर लेते हैं ना दोस्तों, वी विल बी वन ऑफ द बेस्ट रियल एस्टेट कंसल्टेंट इन इंडिया, नॉट ओनली इन इंडिया बट अराउंड द वर्ल्ड, राइट दोस्तों। सो शैल वी स्टार्ट विद दैट? यस, थैंक यू। सो दोस्तों, जो इसका फर्स्ट पिलर है वो ये है दोस्तों, स्टेप 1 हम उसे बोलेंगे, एंड दैट इज नथिंग बट दोस्तों, जिंदगी में ना कोई भी काम करने से पहले जो मैं इंपॉर्टेंट समझता हूं दोस्तों, आपके पास लिस्ट होनी चाहिए। ओके दोस्तों, ये लिस्ट जो होती है ये 2 तरीके की होनी चाहिए दोस्तों। अगर हम रियल एस्टेट में हैं, सबसे पहले तो आपकी ड्रीम लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों, कि यस, दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव फ्रॉम दिस बिजनेस। दोस्तों, जब तक आपकी लाइफ का वाई क्लियर नहीं है ना दोस्तों, आप हाउ कितना भी अच्छे से जानते हैं, हाउ मतलब उसको कैसे करना है वो आपको कितने अच्छे तरीके से भी पता हो, बट अगर वाई क्लियर नहीं है तो आप उसमें आपको कामयाब होने में बहुत दिक्कत आएगी दोस्तों। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अपनी जिंदगी का वो ये है दोस्तों कि हमारी लाइफ में हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। अगर मैं आप में से किसी को बोलूं कि ये दीवार है, ये आप इस दीवार को तोड़ दीजिए, तो आप क्या कहेंगे? दीवार तोड़ दो? क्यों तोड़ दो भाई, है ना? ये सवाल आएगा कि नहीं आपके दिमाग में कि क्यों तोड़ना है इस दीवार को? व्हाई आई शुड ब्रेक दिस वॉल, राइट दोस्तों। और फिर मैं उसके आगे आपको कहूंगा कि इस दीवार के पीछे 1 करोड़ रुपए हैं। अगर आप इस दीवार को तोड़ देते हैं तो वो 1 करोड़ रुपए आपके हो जाएंगे, राइट दोस्तों। फिर उसके बाद क्या मुझे आपको बताने की जरूरत पड़ेगी कि आपको इस दीवार को फावड़े से तोड़ना है, चम्मच से तोड़ना है, जेसीबी लगा के तोड़ना है, नाखून से तोड़ना है? ऑफ कोर्स नॉट। उसके बाद आप खुद डिसाइड कर लोगे कि आपको वो 1 करोड़ की रिक्वायरमेंट कितनी है, कितनी जल्दी है, और कितना फास्ट आप इस दीवार को तोड़ लेंगे दोस्तों। इस एग्जाम्पल से हमें क्या समझ में आया दोस्तों? इस एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आया दोस्तों, हाउ इज सेकेंडरी, हाउ कैसे करना है वो कम इंपॉर्टेंट होता है। 90% जो इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, दैट इज वाई। योर वाई शुड बी क्लियर कि वाई आई हैव टू ब्रेक दिस वॉल और वाई आई हैव टू बिल्ड दिस बिजनेस। तो कोई भी बिजनेस करें या कोई भी आप काम करें दोस्तों, जिंदगी में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है
किसी भी चीज से सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दोस्तों, और वो है आपके सपने, आपका वाई, आपका रीजन क्लियर होना चाहिए। यस, दिस इज द रीजन व्हाई आई वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस, या मुझे इस महीने 10 लाख कमाने हैं, उसके पीछे का वजह यह है कि मुझे वर्ल्ड टूर पे जाना है, या मुझे मेरी कोई ड्रीम कार खरीदनी है। जब तक आपका वो वाई क्लियर नहीं होगा ना दोस्तों, आपको 10 लाख कमाने में बहुत टफ जाने वाला है दोस्तों, राइट? क्योंकि वो हाउ है, तो हाउ इज लेस इंपॉर्टेंट कंपेयर टू वाई, वाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके दोस्तों, तो दिस इज द फर्स्ट थिंग। आपको क्या करना है, आपको 5 ड्रीम लिस्ट बनानी है आपकी दोस्तों, जो आप अपने इस बिजनेस से आप पूरा करने वाले हो। एंड इट शुड बी लाइक, पहला जो आप 3 महीने में पूरा करोगे अपना ड्रीम, फिर आप जो 6 महीने में पूरा करोगे, तो 1 ईयर में पूरा करोगे, जो 2 साल में पूरा करोगे, और जो 5 साल में पूरा करोगे। ऐसे टोटल आपके पास 5 ड्रीम की लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। ओके, नाउ इसके ऊपर हम फिर कभी और डिटेल में बात कर सकते हैं, बट ये आपका फर्स्ट लिस्ट होना चाहिए दोस्तों। सेकेंड लिस्ट आपके पास क्या होनी चाहिए, आपके पास प्रॉपर्टी लिस्ट होनी चाहिए दोस्तों। यू हैव टू हैव अ प्रॉपर्टी लिस्ट। मतलब क्या है, मार्केट में जितनी प्रॉपर्टी रेंट या सेल के लिए अवेलेबल है, वो अगर आपके पास नहीं है तो हम इस बिजनेस में क्या कर रहे हैं दोस्तों, राइट? फिर तो हमें कहीं और होना चाहिए। इसीलिए मार्केट में जितनी भी प्रॉपर्टीज अवेलेबल है, कहीं ना कहीं से यू नीड टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट दोज प्रॉपर्टीज, द कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ द ओनर्स, एंड यू हैव टू मेक अ प्रॉपर लिस्ट ऑफ दोज प्रॉपर्टीज, राइट दोस्तों? सो स्टेप 1 में हमने क्या सीखा, फर्स्ट यू नीड टू क्लियर योर वाई, मुझे क्यों ये बिजनेस को बिल्ड करना है, क्यों मुझे इस महीने इतना पैसे कमाना है, वगैरह वगैरह वगैरह। तो योर ड्रीम लिस्ट शुड बी क्लियर, यू शुड हैव 5 ड्रीम्स। सेकेंड इज दैट यू हैव टू मेक योर प्रॉपर्टी लिस्ट। आपके पास एक प्रॉपर्टी लिस्ट होनी चाहिए कि कितनी प्रॉपर्टीज मार्केट में है जो रेंट या सेल के लिए है, और उसके ऊपर मुझे वर्कआउट करना है। सिंपल, राइट दोस्तों? सो फर्स्ट पिलर, स्टेप 1, ड्रीम लिस्ट आपकी होनी चाहिए एंड प्रॉपर्टी लिस्ट होनी चाहिए। व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नथिंग बट स्टेप 2, राइट दोस्तों? स्टेप 2 में हमें क्या करना है दोस्तों? स्टेप 2 में आपको डिजिटल मार्केटिंग करनी है दोस्तों। जितनी भी प्रॉपर्टी वेबसाइट्स हैं, आप उनके ऊपर अपनी ये प्रॉपर्टीज को लिस्टिंग कर सकते हो, आप खुद डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो, गूगल एडवर्ड्स पे आप रन कर सकते हो। काफ़ी सारी प्रॉपर्टी साइट्स है, मुझे आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर इस फील्ड में हैं तो आपको खुद बहुत सारा डेफिनेटली इसके अंदर नॉलेज होगा। सो हमें क्या करना है, स्टेप 2, यू हैव टू मैसिवली मार्केट योर प्रॉपर्टी। अगर आप अपनी प्रॉपर्टी पूरी, मैं अंडे बेचता हूँ, मैं किसी को बता ही नहीं रहा हूँ कि मैं अंडे बेचता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो दुनिया में किसी को पता नहीं चलेगा, तो कोई मेरे अंडे खरीदेगा कैसे, राइट? और मेरे अंडे सड़ के खराब हो जाएंगे। तो करना क्या है दोस्तों, हमें आपके पास जो प्रॉपर्टी पूरी दुनिया को बताना है, चिल्ला चिल्ला के नहीं, थ्रू डिजिटल वर्ल्ड टेक्नोलॉजी को यूज करना है दोस्तों। वो पुराना जमाना गया कि माउथ पब्लिसिटी से लोगों को पता होता था, दैट इज ओवर नाउ इट इज अ डिजिटल वर्ल्ड। सो आपको क्या करना है, आपको डिजिटली अपनी प्रॉपर्टीज, अपनी इन्वेंट्रीज को मार्केट करना है, राइट दोस्तों? आपने स्टेप 1 कर लिया, स्टेप 2 कर लिया, नाउ व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट इज नॉट स्टेप 3। स्टेप 3 में क्या होगा दोस्तों? स्टेप 3 में आपको कुछ नहीं करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज आपने डिजिटल मार्केटिंग की है, वहां से आपको क्या जनरेट होगी, स्टेप 3 में आपको लीड्स जनरेट होगी दोस्तों। मतलब क्या है, जो भी लाइक माइंडेड पीपल हैं, जो आपके जो अपने प्रॉपर्टी की एड पोस्ट की है, वैसी वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, वो लोग आपसे क्या, वो आपकी एड पे आपको अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको छोड़ेंगे आपके लिए। तो मतलब क्या है, आपके पास लीड जनरेट होगी, राइट दोस्तों? एंड व्हाट नेक्स्ट? एक बार आपके पास लीड जनरेट होती है, सो यू गो टू स्टेप 4। व्हाट इज दिस स्टेप दोस्तों? जैसे ही आपके पास लीड जनरेट होती है, सबसे पहला काम जो आपको करना है, आपको उस लीड की, उस पर्सन की आपको रिक्वायरमेंट समझनी है। एक बार आप उसकी रिक्वायरमेंट अगर डिटेल में प्रॉपरली समझ जाते हैं, तो फिर क्या करना है आपको प्रॉपर्टी विजिट करनी है। मतलब क्या है, शो द प्रॉपर्टी, STP, आप उसको प्रॉपर्टी दिखाइए। जब भी आप प्रॉपर्टी विजिट करते हैं, उसका रिक्वायरमेंट अच्छे से समझने के बाद में, तो क्या होगा दोस्तों,
या तो उस क्लाइंट को प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी और वो क्या करेगा, प्रॉपर्टी अच्छी लगेगी तो डील क्लोज करेगा। यू आर राइट दोस्तों, प्रॉपर्टी अच्छी लगी, डील क्लोज, एंड यू आर व्हाट, यू आर हैप्पी। क्यों? पैसा मिलेगा दोस्तों, है कि नहीं? एंड व्हाट, ऑप्शन 2, उसको वो प्रॉपर्टी पसंद नहीं आई, वो बोलता है बॉस नहीं अच्छा लगा, नाउ व्हाट, नेक्स्ट, शो हिम न्यू प्रॉपर्टी। जैसे ही उसने नो बोला, एन फॉर नो, आपको क्या करना है, एन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी। न्यू अपॉर्चुनिटी मतलब क्या, न्यू प्रॉपर्टी दिखाना है उसको दोस्तों। कब तक? आपको उसको तब तक प्रॉपर्टी दिखानी है दोस्तों जब तक वो आपके थ्रू डील क्लोज नहीं कर देता। या और एक छोटा सा बताता हूं मैं आपको, तब तक आप उसको प्रॉपर्टी दिखानी जब तक वो आपको खुद मना ना कर दे, भाई मेरे अब मुझे प्रॉपर्टी नहीं देखनी है, आप रहने दो। तो वो तो ऐसा बोलेगा नहीं अगर वो जेन्युइन क्लाइंट है तो हमको क्या करना है, फर्स्ट स्टेप मतलब क्या है, जब तक उसको प्रॉपर्टी दिखानी है जब तक वो डील क्लोज नहीं कर देता है दोस्तों। एंड दिस इज द स्टेप 4। नाउ व्हाट, खत्म? नहीं दोस्तों, दिस इज अ व्हील। गो बैक टू स्टेप 1। ये एक साइकिल का पहिया है दोस्तों, इसे हम जितना तेजी से घुमाएंगे दोस्तों, ये उतना ही तेजी से आपके लिए पैसे बनाएगा। और अगर हम ये स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ये सर्कल को अगर हम स्लो कर देंगे या बंद कर देंगे तो ये पैसा जो बनने वाला है वो आपसे दूर होता चला जाएगा। राइट दोस्तों? एंड दिस इज द 4 बेसिक पिलर्स ऑफ रियल एस्टेट बिजनेस। दोस्तों आप कुछ भी कर ले मगर बेसिक से कभी खिलवाड़ ना करें। अगर हम ये 4 बेसिक्स अपनी रियल एस्टेट बिजनेस में एकदम फर्मली अप्लाई करते हैं ना दोस्तों, वॉट एवर योर ड्रीम, वॉट एवर योर गोल इज, यू आर डेफिनेटली गोइंग टू अचीव इन योर लाइफ। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।